यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ अब सामान्य वर्ग ने मोर्चा खोल दिया है। राजधानी भोपाल में भी जो विरोध के स्वर हैं वो यहां पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रोल बैक यूजीसी के जो पोस्टर लेकर भोपाल में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सामान्य वर्ग के हितों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, ये जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। सीधे इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। सर, ये जो यूजीसी के नए नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है आप लोगों का? जी बिल्कुल, ये जो नए नॉर्म्स हैं, जो नई गाइडलाइंस है, ये किसी भी तरीके से कोई भी सामाजिक भेदभाव मिटाती नहीं है, बल्कि उसकी खाई को और गहरा करती है। जहाँ पे आपने एक वर्ग को सदैव पीड़ित घोषित कर दिया है और एक वर्ग को हमेशा के लिए स्वघोषित अपराधी घोषित कर दिया है, जिसकी न कोई सुनवाई है, न जिसकी कोई सुनेगा और न जिसपे कोई प्रावधान है। अगर कोई झूठी शिकायत भी करेगा तो वो बड़े प्रेम से बच के निकल जाएगा, लेकिन जिसके खिलाफ होगी उसका जीवन सदैव के लिए बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो क्या पढ़ाई करेगा? एसटी एससी की बात लगातार इस कम्युनिटी की बात होती थी, लेकिन अब उसी कैटेगरी में उन्हीं के साथ ओबीसी वर्ग को भी वहां पे शामिल कर दिया गया है। देखिए, ये बहुत ही गलत है। अगर इस तरीके से होता रहा तो फ्यूचर में समानता के बजाय यहाँ पे क्या है कि भेदभाव और बढ़ेगा। ये सरकार को समझना चाहिए और अगर अभी नहीं समझे तो आने वाले वक्त में बहुत बुरा होगा। तो मैं बिल्कुल ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और ये नहीं हटाए तो उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो सर, क्या अब सामान्य वर्ग जो है या जनरल जो कैटेगरी है उनके लिए कहीं अपनी बात रखने का कोई फोरम ही नहीं बचेगा? रातों रात इस तरह का कानून, ना कोई सुझाव, ना कोई मतलब कानून पारित कर रहे हैं, एकदम डायरेक्ट नियम बना के और थोप दिए। मतलब सिर्फ सामान्य वर्ग ही सबसे बड़ा अपराधी है क्या? यहाँ देश को आजाद कराने में सामान्य वर्ग की भूमिका है, देश को चलाने में, और ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में भी सामान्य वर्ग का ही रोल है। और अगर इनने इस कानून को वापस नहीं लिया, इस काले कानून को, तो नरेंद्र मोदी चपरासी बनने लायक नहीं बचेंगे। पूरे भारतीय जनता पार्टी की शासन सत्ता भारत देश से खत्म कर दिया जाएगा। इतना बड़ा आंदोलन होगा। सर, राजनीतिक दलों से क्या मांग करते हैं? बहुत सारे मुद्दे रहते हैं जिन पर बड़ी मुखरता से राजनीतिक दल कहते हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों की स्थिति कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीतिक दल क्या है, सिर्फ वोट की बैंक है, वोट की राजनीति कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस भी वही काम कर रही है, बाकी जितनी पार्टी है बहुजनी वही काम कर रही है, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग जो है वो परेशान है। और ये जो कानून बनाया गया है वो कानून बहुत ही गलत तरीके से बनाया गया है। और मैं तो कहना चाहूंगा, ये चेयरमैन जो है, क्या वो आंख बंद करके कानून बना रहे हैं क्या? ये जो संसद में जो कानून बनाया गया वो बहुत ही गलत कानून बनाया गया है। इसका विरोध हम कर रहे हैं, सामान्य वर्ग पूरा विरोध करेगा इसका और सड़कों पर ही उतरेगा। अगर उन्होंने नहीं माना तो सरकार चली जाएगी, सेंट्रल से भी जाएगी और स्टेट से भी जाएगी। आगे की क्या रूपरेखा है सर आप लोगों की? सर, इस संबंध में कुछ और कहना चाहूंगा मैं। इस समय जो देश की स्थिति में देख रहा हूँ, एक तो गाय के गौ मांस के ऊपर जो जितना आंदोलन हो रहे हैं, दूसरा शंकराचार्य हो रहा है, तीसरा अपने भोपाल के अंदर ही उनके द्वारा जो अजाक्स के द्वारा जो बयान दिया गया है, सरकार कहीं पर भी किसी भी तरीके से इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो आंख नाक कान बंद करके बैठी हुई है। यूजीसी के संबंध में मेरा ये कहना है कि अगर कोई उच्च वर्ग के ऊपर आरोप लगाता है और गलत आरोप लगाता है तो उसके अंदर जो आरोप लगाना वाला है उसको सजा का प्रावधान इस यूजीसी के अंदर नहीं किया गया है। आरोप प्रत्यारोप कोई किसी पर भी लगा सकता है, लेकिन बिना बात के कोई उच्च वर्ग को सजा हुए या तो इसका मैं विरोध करने के हेतु यहाँ उपस्थित हूँ। देखिए, साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है कि अब जो सामान्य वर्ग है उसके लिए कहीं कोई फोरम ही नहीं बचा है जहां पर वो अपनी बात रख दे। अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के ऊपर कोई आरोप लगा देता है, जबरन आरोप भी लगा देता है, तो भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी और लगातार सामान्य वर्ग के खिलाफ एक माहौल जो है वो देश में बन रहा है। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।